आज हमारे बेहद खुशी का पर्व है, खुशी का समय है कि हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने इस मानवतावादी मानवता विरोधी विचारधारा को, व्यवस्था को चैलेंज किया था, उसको ललकारा था कि इस प्रकृति ने सबको एक समान भेजा है। क्योंकि आप ये देखते हो कि प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं, हवा न तो किसी की जात देखती है, न किसी का गुण देखती है, न किसी का शरीर देखती है, हवा सबको आनंद करती है। ऐसे ही पानी सबको जीवन देता है, ये सूर्य सबको गर्मी देता है, ये पृथ्वी सबका भरण पोषण करती है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति में सबको समान अधिकार हैं, तो मानव मानव में अंतर क्यों, मानव मानव में भेद क्यों? तो जिन्होंने ये मानव मानव में भेद किया था, उसको चैलेंज करने वाले ये महापुरुष थे, जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं। साथियों, यहाँ कुछ दूसरी मानसिकता के लोगों ने मानव मानव में भेद किया, उनमें ऊंच नीच का बंटवारा किया, उनमें औरत और मर्द में फर्क किया। तो ऐसे समानता के अधिकार को दिलाने वाले, समाज में समानता की बात करने वाले हमारे महामानव पंतराम बी प्रजापति जी को आज हम नमन कर रहे हैं, आज हम याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती पर हम आपके बीच में आए हैं और ये सोच के आए हैं कि इन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी कि पहले कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि एक जात कहिए, एक वर्ग कहिए, उसी को पढ़ने का अधिकार था। कुछ लोगों को इस जमीन का मालिक बना दिया गया, हमने उनको राजा मान लिया। कुछ लोगों को तिजारत करने का भी मौका था, उनका एक सत्ताधिकार था। यानी ब्राह्मण को आप देखते हो कि ब्राह्मण भले ही पढ़ा लिखा भी नहीं हो और सूर्य भी खूब पढ़े लिखे हो, ये उम्र दराज भी हो। हमारे भाई सुंदर सिंह जी जो कुलवा से आए, ये खूब पढ़े लिखे हो, सर्विस कर रहे हो, लेकिन इनसे हम नमस्ते नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कुम्हार हैं। और पंडित जी चाहे भले अनपढ़ हो, भैंसा बैल को देख रहे हो, फिर भी पंडित जी पाला गए। तो इस व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी थी कि भाई जो हल देते हैं खेती बाकी और नहीं तो जाती ताकि, यानी खेती का मालिक कोई है और कमा कोई रहा है, उस कमाने वाले को वक्त से रोटी नहीं है, और जिनके लिए हम कमा के दे रहे हैं वो हम बर्बाद कर रहे हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कि हमारे धन को ही आज दूना तोना करके जो वैश्य है, बनिया है, साहूकार है, वो बैठे बैठे अपने पैसे के बल पर हमारा शोषण करता था। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इन्होंने उन अंग्रेजों से भी, जो अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और आपको बता दें कि 1935 में जब साइमन कमीशन आया था, तो उस साइमन कमीशन को उड़ाने वाले, उसकी आवाज बुलंद करने वाले यही थे, क्योंकि उन्होंने जाना था, या भली बात जानते हो, ये भली बात जानते हो आप
कि ये तो मान लिया गया कि बिना आपके बर्तन के लोग भोजन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये भी आप जान लें कि जिनके बनाए हुए बर्तनों से आप भोजन कर लें उसको सबसे पीछे पंगत में बिठाया जाता था, उसके लिए बिछाई नहीं दिखती थी। तो इस व्यवस्था के खिलाफ भी आपने लड़ाई लड़ी। जब वो साइमन कमीशन आया था तब देखिए यही आपको विचार करना है, यही आपसे बातचीत करना है कि आपको मित्र की शत्रु की पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि सोने का रंग भी पीला होता है और पीतल भी पीली होती है, पर जब कसौटी लगी होती है तो बताती है कि सोना नहीं ये पीतल है। तो बात तो सबके अच्छी होंगी, एक कर्म सबके अच्छे नहीं होती। तो हमें यही विचार करना है, ये इन्होंने यही ज्ञान दिया था कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। काश अब आप विचार करिए कि 1927 में साइमन कमीशन आया था, ऐसे लोगों के बलबूते आया था, काश आपको बहकाया नहीं जाता, आपको इनका कहा जाता तुम प्रजापति हो। अब बताओ प्रजापति जो प्रजा का पालन करे, तो बताओ आप सब बैठे हो, क्या आपको प्रजा का पालन करने का अधिकार है? प्रजा का मतलब जनता को पालते आप? अरे लोग तो तुम्हें पालते हैं, तो पालते हुए हैं कि आपको पहले 6 महीने का काम कराया जाता था और उसके बाद में फिर फसलाना दिया जाता था। क्यों बात तुम क्या पाल लो, वो तुम्हें पालना है। तो उसे 1927 में काश आपको बहका नहीं जाता, अरे भाई आपके हाथ में बने हुए बर्तनों का तुम पानी पीते, ठीक है, आपको कमजोर मान लिया जाता, आपसे वो जो अछूता होता है उनके लिए आपको बेइज्जती नहीं किया जाता। तो काश उस समय आपके संविधाता होती, उनकी बात समझ आई होती, तो आज उस संविधान में आपको ये अधिकार होता, जिन अधिकारों के बल पर लोग फ्री में पड़ गए, फ्री में नौकरी लगी। क्या आप उस अनुसूचित जाति में आने का हकदार नहीं थे? उस सूची में गरीबों की बनी थी, जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनके साथ कोई सम्मान नहीं था। तो साथियों, हम ऐसे महापुरुषों की जयंती आपके बीच में मनाने आए, इन्होंने ये भी अधिकार दिया कि भाई ये जो महिलाएं, इन महिलाओं के बारे में, बिचारियों के बारे में था कि ये तो सिर्फ विषय की पैर की जीती है। साथियों, आप लोग कह रहे हैं कि जो माँ जैसे रतन को पैदा करती है, जिनने महापुरुष पैदा किए, ये माई तो है। चाहे वो कृष्ण पैदा हुए, चाहे राम पैदा हुए, चाहे गांधी पैदा हुए, चाहे अम्बेडकर पैदा हुए, जिन्हें तुम मान लो बिना माँ के पैदा हुए। तो ऐसी माँ जिसने सबको जन्म दिया, जिसने रतन पैदा किए, उनको हम ये सोच रहे हैं कि ये तो औरत है, उस औरत को बराबर का अधिकार दिया गया। और मैं आपको ये भी आपको निर्णय करने आया हूँ आपसे कि एक पढ़े लिखे बाप की औलाद अंतर रह सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी माँ की औलाद अंतर कभी नहीं हो सकती। तो आपकी ड्यूटी बनती है इन बेटियों को जितना ये पढ़ सकें, उतना पढ़ाओ, और ये सोच के पढ़ाओ, ये सोच के मत पढ़ाओ कि भाई ज्यादा पढ़ी रहेगी तो फिर ज्यादा दर्ज देना पड़ेगा। ये ऐसा समय आने वाला है कि अब पढ़ा लिखा लड़का ये कहेगा कि भाई मुझे पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक कमाई काम कर लो, ठीक है, अब चाहिए हृदय में या तो धंधा ना रहो, अब तो जो दोनों कमाने कोई याद नहीं है। मान लो किसी प्रकार से बेचारी किसी लड़की का घर बिगड़ जाता है, तो पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन पढ़ा लेगी, कोचिंग कर लेगी, तो कंप्यूटर सीख लेगी, और बिना पढ़ी लिखी क्या करे, वो तो कोई आलू बीनेगी, तो कोई धान काटेगी, तो कोई धान लगा देगी, कोई बाल लगा देगी, ठीक है, उसका इलाज तो होगा नहीं। इसलिए इन बेटियों को पढ़ाना सीख लो, ये इनका कथन है, महापुरुष का कथन है। दूसरा ये भी जानना आप कि
आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था के बारे में उनका कथन था कि जिस संविधान को, जैसा मेरे साहब ने बताया कि एक लंबे समय के बाद में 200 वर्षों के बाद में वो सारी विचारधारा इकट्ठी हुई, चाहे वो संत गाड़िया महाराज पैदा हुए, चाहे वो पेरिया नागर पैदा हुए, चाहे कर्पूर ठाकुर पैदा हुए, चाहे बाबा साहब पैदा हुए, चाहे ज्योतिबा फुले पैदा हुए, चाहे साहू जी महाराज पैदा हुए, ये जितने महापुरुष पैदा हुए, चाहे वो रविदास हुए, कबीरदास हुए, तो इन सबने समाज के हित में काम किया है। और उस हित में काम करने के बाद में ये जो देश आजादी के बाद में एक संविधान बना, एक दस्तावेज बना, आज आप समझिए उस दस्तावेज की बदौलत आपको पढ़ने का अधिकार मिला, आपको उस सरकारी खजाने में भागीदारी मिली, आपको गांव में मकान बनाने की भी सुविधा मिली, आपको अपनी बात करने की भी सहूलियत मिली। तो ये सारी चीजें खत्म न हो जाएं, और खत्म हो रही हैं। ये गौर करिए, एक व्यवस्था बनाई थी कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप अपने कागज को कहीं ऑफिस में दे जाए, तो क्या था RTI का अधिकार, यानी एक 10 रुपये का वो लगाओ ऐसे ही लगाओ और जांच मांग लो कि भाई मेरे कागज में क्या हुआ या अब तक क्या कार्रवाई हुई। वो सरकार ने रद्दी की टोकन डाल दिया भाई। अब जो सूचना का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। दूसरा ये भी खत्म कर दिया कि अब पहले आप रेल में जा रहे हो और किसी प्रकार से टिकट नहीं ले पाए तो छोटे मोटे जुर्माना है। अब ये जब बुनियादी नौकरी हो जाएगी रेल तो क्या होगा, 10 गुना वसूल जाएगा, छूट आ सकती है। तो ये जो सरकार है ये आपको सिर्फ ऐसी धर्म की वृत्ति पिला रही है कि आप हिंदू हो, वो कुंभ नहाने के लिए बुला रहे हैं, कुंभ नहाइए। ये बहुत बड़ा आयोजन हुआ है भाई। ये बताओ कि रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्यों जब तो दूसरी को बात है कि पत्थर पूरे हर मिला, बहुत सारी बातें हैं। इनको बात ये है कि भूखे भजन न हो गोपाला और ये लोग अपनी कंठी माला। तो भाई हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के रोजगार की बात सोचनी पड़ेगी।